मित्रों नमस्कार। मैं अपने सभी साथियों का, सभी गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपने गुरुजन वृंदों का नमन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगा कि कुछ प्रकृति प्रदत्त कर्म होते हैं जो व्यक्ति अपने आप करता है। आपके जन्म कुंडली में यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं तो व्यक्ति यांत्रिक काम करता है, यंत्रों का काम करता है और वो पत्थरों का काम भी करता है। यदि सूर्य और चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में एक साथ हैं, कुछ काम और जो भी करे, लेकिन इस काम में वो निपुण होता है। अगर वो इस काम को व्यवसाय बनाए तो उस काम में उसको धन लाभ होते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त होती है। इसमें आपको या किसी को बहुत सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता। अगर आपके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ कहीं भी हैं तो या तो वो यांत्रिक काम करेगा, किसी यंत्र का काम में वो निपुण होता है, या तो वो पत्थरों के काम में निपुण होता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपके कुंडली में या किसी के लगन कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल अगर एक साथ हैं तो मित्रों वो व्यक्ति कुछ पाप कर्म करवाते हैं। नहीं चाहते हुए भी वो व्यक्ति पाप कर्म करता है। कुछ ऐसे पाप उसके हाथों से होते हैं जो अक्षम्य होते हैं और पाप होते हैं, तो आगे आने वाला हमारा भविष्य वो बिगड़ जाता है। हम जो भी सुख और दुख इस जन्म में मुझे प्राप्त हो रहे हैं वो पिछले कर्मों से प्राप्त हो रहे हैं। पिछला कर्म हमारा जैसा भी है उसी के अनुसार हमें सुख मिलता है, उसी के अनुसार दुख मिलता है। तो पिछले कर्मों का प्रायश्चित तो भगवान की भक्ति करने से होती है, लेकिन आगे आने वाला कर्म हमारा अच्छा रहे, हमारा आगे आने वाला भविष्य अच्छा हो, इसलिए हम अपने वर्तमान के कर्मों को अच्छा बनाएं। हम ये प्रयास करें कि हमारे हाथों से किसी का नुकसान न हो, हमारे शरीर से किसी का अहित न हो, किसी को पीड़ा न पहुंचाए, परोपकार की भावना रखें। हमारे दुखियों को देख करके हमारा मन अगर द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो हम समझे कि हमारे अंदर भगवान का कुछ अंश जग रहा है। दुखियों को देख करके अगर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि अभी मेरी आत्मा में कुछ कलुषित हैं। मित्रों, ये हमने बहुत सारी कुंडलियां देखी, बहुत सारे योग देखे। आपको भी मैं बता दूं, आप अपने अगल बगल अपने नात रिश्तेदारों में जहां आप रहते हो वहां देखो, उसी का खानदान आगे बढ़ा है, उसी के पुत्र पौत्र आगे बढ़ते हैं। पिछला उठा के देखो, जिनके बाबा, जिनके पिताजी धर्म कार्य में थे। धर्म कार्य का मतलब क्या है? जोर जोर से पूजा करना वो धर्म नहीं होता, मंदिरों में जाके माथा टेकना वो धर्म नहीं होता। कुछ धर्म कार्य ये होता है, दीन दुखियों का भला करो, आपके शरीर से लोगों को सुख पहुंचे, आप
किसी की निंदा मत करो। निंदा करना मित्रों बहुत बड़ा पाप है। अपने हम अच्छे हैं ये तो स्वाभिमान की बात है, लेकिन हम ही अच्छे हैं ये अभिमान की बात है। अभिमान नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, अगर सूर्य और मंगल किसी के कुंडली में एक साथ है तो वो समझ ले कि हमारे पिछले कर्मों का ये दंड है, वो हमें पाप कर्म करवाएंगे। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए सूर्य और बुध एक साथ हैं, वो व्यक्ति बहुत ही बौद्धिक होता है, विद्वान होता है वो, और बहुत धनी होता है वो व्यक्ति। अगर सूर्य और मंगल, सूर्य और बुध जिनके कुंडली में एक साथ हैं, बहुत सारे कुंडलियों में सूर्य और मंगल एक साथ होते हैं, क्या सभी विद्वान हो जाते हैं या सभी धनवान हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं है। पाप दृष्टि उन पे पड़ती न हो तो, शुभ दृष्टि से अगर वो शुभ दृष्टि हो तो वो व्यक्ति धनवान और विद्वान होता है। अगर मान लीजिए सूर्य और शुक्र हो, सूर्य और बृहस्पति हो, तो व्यक्ति सूर्य क्रूर होता है, बृहस्पति ज्ञानी होता है, बृहस्पति गुरु हैं, और दोनों अग्नि तत्व के मालिक हैं। धनु, 1, 5, 9 राशियां धनु की होती हैं, ये अग्नि तत्व की होती हैं। सूर्य और बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में एक साथ हैं तो वो व्यक्ति एक तो क्रूर हो जाता है, ज्ञान तो उसके पास बहुत होते हैं, लेकिन वो दूसरे के काम में लगा होता है, अपना काम नहीं, दूसरों को सुधारने में लगा होता है, अपने को सुधारने में नहीं। और धनाढ़ भी होता है, लेकिन वो दूसरे के काम के प्रति ज्यादा ध्यान देता है, अपने काम के प्रति वो कम ध्यान देता है। अगर सूर्य और शुक्र किसी कुंडली में एक साथ हैं तो वो व्यक्ति नाचने से, गाना गाने से, नाटक में काम करने से, श्रृंगार का वस्तु बेचने से, और टीवी में या एक नाटक के रूप में प्रसारित करके वो धन कमाता है, अगर सूर्य और शुक्र एक साथ किसी की कुंडली में हैं। और सूर्य और शनि किसी के कुंडली में एक साथ हैं, तो जबकि सूर्य और शनि दोनों शत्रु होते हैं, लेकिन काम में क्या करेंगे? वो धातुओं का काम करेंगे, लोहे का काम करेंगे, ये सब चीजें करें, उनको धन आएगा उनके पास। उनका जो आजीविका का स्रोत होगा वो धातुओं को बेचने से, धातु बनाने से, लोहा का काम करने से, ये सब काम उनके होंगे। अगर मान लीजिए चंद्रमा और मंगल, तो चंद्र और मंगल भी चंद्रचूकी जल का होता है, जल तत्व के हैं, मंगल अग्नि तत्व के हैं। अग्नि तत्व में मिट्टी के बर्तन को या अन्य धातु को गलाया जाता है, और वो घड़ा के रूप में, जिसमें पानी लिक्विड भरते हैं, दो धातुओं को मिला करके जो चीज बनती है उनमें वो प्रवीण होते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए चंद्रमा और बुध किसी के कुंडली में एक साथ हों, चंद्रमा और बुध दोनों शुभ ग्रह हैं, व्यक्ति मीठा बोलता है, नम्र बाणी बोलता है, और विद्वान होता है। गणित का वो बहुत बड़ा विद्वान होता है, जिनके कुंडली में चंद्र और बुध की युति होती है। अगर मान लीजिए चंद्र और बृहस्पति हैं, तो व्यक्ति
चंद्र और बृहस्पति का योग धन योग बनता है, वो व्यक्ति बहुत धनाढ्य होता है, कुल में अपने मुख्य होता है, अपने कुल में उसकी बड़ा मान सम्मान उसको मिलता है। जिनके कुंडली में चंद्र और बृहस्पति एक साथ हैं लेकिन अस्थिर बुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है अस्थिर होती है, उसके काम भी अस्थिर होते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा और शुक्र किसी के कुंडली में एक साथ हैं तो वो व्यक्ति कपड़े का व्यापारी होता है, कपड़ा बेच करके वो अपना जीवन निर्वाह करता है। अगर मान लीजिए चंद्रमा और शनि किसी के कुंडली में एक साथ हैं, चंद्रमा और शनि किसी के कुंडली में एक साथ हैं, तो ऐसा बच्चा ऐसी मां से पैदा होता है जिसका दूसरा विवाह हुआ होगा। दूसरे विवाह में वो बच्चा अपनी मां से पैदा होता है। लेकिन हिंदू धर्म में ये कम तार्किक बातें होती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में द्वितीय विवाह पाप के समान होता है। हिंदू धर्म में द्वितीय विवाह लोग अच्छा नहीं समझते। ये अन्य धर्मों में है कि अगर चंद्रमा और कुछ हिंदू धर्म में भी है, अगर चंद्रमा और शनि एक साथ हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि द्वितीय विवाह से माँ का द्वितीय विवाह होता है, तब वो बच्चा पैदा होता है। मित्रों, आगे हम आपको और भी योग बताएंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। ये चीज़ें आपके इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने कुंडली में देख करके ये समझ जाओगे कि हम कौन से काम में निपुण हो सकते हैं और कौन से काम में धन योग हो सकता है। तो नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।